ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे। जय बोले अनंतानंत पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य गणेश हमने आरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की वंदनीय आरिका संघ की वंदन। भव्यात्माओं, संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी का सार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मार्ग दिख जाए, मार्ग का ज्ञान हो जाए, मार्ग पर श्रद्धा हो जाए, मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे। भले ही फ्लाइट से ना चले, ट्रेन से ना चले, बस से ना चले, छोटी गाड़ी से ना चले, दौड़ भी ना लगाए, पैदल ही चले, तो भी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन अगर मार्ग समझ में ही ना आए, मार्ग दिखाई ना दे, मार्ग के ऊपर विश्वास ही ना हो, तो फिर तो उन मार्ग की ओर चलेगा तो उल्टी मंजिल से दूरियां बढ़ जाएंगी। मंजिल से दूरियां बढ़ जाएंगे। और अभी तक यही होता है, मंजिल से दूरियां बढ़ती रही हैं क्योंकि मार्ग का ज्ञान नहीं है, मार्ग का श्रद्धा नहीं है। और चल तो रहे हैं, चलना तो कहीं ना कहीं है, बिना चले तो इंसान रह नहीं सकता। आत्मा के अंदर इंद्रचंद जी जो ज्ञान की धारा है, संकल्प विकल्प की धारा है, क्या उसको रोका जा सकता है? अनिल भाई जी, चलना तो है ना पाटोदी जी। आत्मा के अंदर की जो ज्ञान की धारा है उसको हम निर्विकल्प तो नहीं हो सकते, ज्ञान की धारा तो चलना ही है। और वह ज्ञान की धारा किसी न किसी चीज के ऊपर तो विश्वास करती ही है। तो अभी तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिसको हमने मोक्ष का मार्ग कहा था, कभी उसका ज्ञान नहीं हुआ, कभी उसका श्रद्धान नहीं हुआ, कभी उसकी ओर
कदम नहीं बढ़ाया और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो कि उन्मार्ग थे, मंजिल से दूर करने वाले थे, संसार के दुखों में भटकाने वाले थे, उनके ऊपर मैं बैठा रहा, उन मार्ग की ओर चलता रहा तो मंजिल से दूर रहा। और अब क्या करना है? तत्वार्थ सूत्र आपने पढ़ लिया, भले 5 अध्याय पढ़े, 5 अभी और बकाया है, लेकिन 5 पढ़ने से भी आपको मंजिल का पता तो मिल ही गया है और 5 में ही मंजिल का रास्ता तो बता ही दिया है। अरे भाई, आपने तो बहुत पढ़ लिया है। उस शेर को मुनि महाराज ने कितना संबोधन दिया था? एक बार ही तो संबोधन दिया था जो शेर भगवान महावीर बना। उस हाथी को मुनिराज अरविंद ने कितना संबोधन दिया था? एक बार ही संबोधन दिया था जो भगवान पार्श्वनाथ बन गया। हम तो कम से कम आपको 108 दिन तो संबोधन दे चुके हैं। इतना सारा ग्रंथ पढ़ा चुके हैं, इतना सारा ज्ञान दे चुके हैं। जब हाथी को और शेर को मार्ग मिल गया और वे तीर्थंकर बन गए, तो भाई आप सब तो बुद्धिजीवी मनुष्य हैं, मार्ग मिल जाना चाहिए था। अब आप सोचो मार्ग मिला कि नहीं मिला? शिकू भैया, मार्ग मिला है या नहीं मिला है? मार्ग है, लक्ष्मी मिल गया। आप तो सोचिए, ठंडे दिमाग से विचार कीजिए। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति को समयसार की कितनी गाथाएं याद हैं। सटखंड आगम का वाचन किया है, तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों के 357 सूत्र याद हैं कि नहीं है, इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन मात्र इतनी सी बात से है जो कि द्वादशांग जिनवाणी की सारभूत है। नान्यथा वादिनो जिनाह, बस इतना सा एक छोटा सा सूत्र है। मेरा प्रयोजन मात्र इतने छोटे से सूत्र से है। नान्यथा, बोलो भैया, नान्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान अन्यथा वादी नहीं होते हैं। बस इतना सा सूत्र पूरी द्वादशांग जिनवाणी में से, इतना तो सूत्र अगर हमारे हृदय में उतर जाए तो आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। विमान में भले ना बैठो, वाहन में नहीं बैठो, दौड़ भी मत लगाओ भैया, अगर इतना सा सूत्र जीवन में आ गया, नान्यथा वादिनो जिना, तो विश्वास है मुझे आप पैदल जरूर चलोगे। आप सुरेश भैया पैदल चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को वाहन की भी चाहत नहीं है और विमान की भी चाहत नहीं है, कम से कम पैदल तो चलो। सुरेश जी, पथ विशाल है, लेकिन लक्ष्य जब सीधा होता है ना तो ज्यादा समय नहीं लगता है। कछुआ और खरगोश की कहानी याद है ना? कछुआ बहुत जल्दी चलता था और मेले में जाने की दौड़ लगाई थी, प्रतियोगिता थी। खरगोश जल्दी चलता था, कछुआ धीरे चलता था,
लेकिन खरगोश रास्ते में सो जाता है, कछुआ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और खरगोश के पहले मेले में पहुंच जाता है। तो ध्यान रहे, खरगोश की चाल मत चलो, मुझे सिर्फ आपसे कछुए की चाल चलने की अपेक्षा है, बस कछुए की चाल चलो। चीकू भैया कछुए की चाल चलो, कोई बात नहीं। अगर इतना सा सूत्र जीवन में आ जाए तो मेरा विश्वास है आप कछुए की चाल चलोगे, लेकिन चलोगे पक्का और मंजिल में जरूर पहुंचेगा, ये भी मेरा विश्वास है। क्योंकि ध्यान रखना, चलते चलते चलने का विश्वास आ जाता है, चलते चलते चलने पर विश्वास हो जाता है, और जब चलने पर विश्वास हो जाता है फिर व्यक्ति रुकता नहीं है, चलता जाता है और मंजिल पर पहुंच जाता है। तो भव्यात्माओं, छोटी सी बात बस, आज का विज्ञान नगर के वर्षा योग का अंतिम प्रवचन है। कल तो फिर पिछी परिवर्तन है, अंतिम उद्बोधन होगा, मंगल आशीर्वाद होगा। आज का अंतिम प्रवचन है। एक छोटी सी बात बस कहना है, नान्यथा वादिनो जिना, बस एक छोटा सा सूत्र है, 2 शब्द है। इन 2 शब्दों को आप अपने हृदय में उतार लीजिए, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ध्यान रहे, मंदिर में आना ना तो माला पहनने के लिए आना, ना फोटो खिंचवाने के लिए आना, ना सम्मान के लिए आना, ना नाम के लिए आना। ये सब साइड बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस नहीं है, प्रॉपर काम नहीं है, साइड की चीजें। किस लिए आना? नान्यथावादिनो जना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं और इनकी वाणी से मुझे सम्यक ज्ञान मिलेगा, इनकी भक्ति से मेरा सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और चारित्र की क्षमता तो मेरी नहीं है चलने की, इनकी भक्ति के प्रसाद से मेरे अंदर चारित्र ग्रहण करने की क्षमताएं पैदा होंगी। गुरु के चरणों के प्रसाद से चारित्र प्रकट करने की क्षमताएं पैदा होंगी। इसलिए मोक्ष मार्ग पाने के लिए जिनालय में आना, सम्यक दर्शन पाने के लिए, सम्यक ज्ञान पाने के लिए, सम्यक चारित्र पाने के लिए नाम यही रह जाएगा। और जिसकी फोटोएं खिंचती हैं उसको अग्नि से जला दिया जाएगा। बोलो, सच्चाई है कि नहीं? नाम भी मिट जाएगा और जिसकी फोटोएं खिंच रही हैं उस शरीर को अग्नि से जला दिया जाएगा। आपकी फोटोओं को उतार करके जो नवीन पैदा होने वाली पीढ़ी है उनकी फोटोओं को टांग दिया जाएगा। आपके नाम मिटा करके आने वाली दूसरी पीढ़ी के नाम लिख दिए जाएंगे। इसलिए ये साइड बिजनेस है, नाम, फोटो, सम्मान, ये सब साइड की चीजें हैं। लेकिन अगर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मिल गया तो भैया वो आत्मा के साथ जाएगा और वह रत्नत्रय तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा कराएगा। इसलिए नाम, सम्मान और फोटो नहीं, मुझे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र चाहिए। इसके लिए यहाँ आना। और अगर आपका लक्ष्य सही रहेगा, नाम भी मिलेगा, फोटोएं भी मिलेंगी, सम्मान भी मिलेगा, साथ ही से पुण्य भी मिलेगा, प्रशंसा भी मिलेगी, यश कीर्ति होगा, सब होगा, कोई
अगर लक्ष्य से भटक गए, साइड बिजनेस को प्रॉपर बिजनेस बना लिया आपने, लड़ाई झगड़े करोगे मंदिर में आके, कोर्ट कचहरियां करोगे भगवान के नाम पर, ना नाम मिलेगा, ना यश कीर्ति मिलेगी, ना सातिशय पुण्य मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिट जाएगा तुम्हारा। भव्यात्मा पंचम काल है, भौतिक युग है, रत्नत्रय पर विश्वास नहीं, परलोक पर विश्वास नहीं, लोगों को तो यही सब कुछ चाहिए। बिरले लोग हैं जो परलोक पर विश्वास करते हैं, विरले लोग हैं जो रत्नत्रय की आराधना के लिए जिनालय में आते हैं और गुरुओं के पास आते हैं। बाकी तो सब बाहर का सब 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 दिखावा चल रहा है। तो हमारी गिनती उन बिरले लोगों में होना चाहिए जो सम्यक दर्शन के लिए जिनालय आते हैं, सम्यक दर्शन के साथ जिनालय आते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिनालय आते हैं, गुरु चरणों में आते हैं। भव्यात्माओं, विश्वास करना, तुम जितना जो चाहते हो उससे करोड़ों गुना ज्यादा मिलेगा। जितना तुम सोच सकते हो उससे करोड़ों गुना ज्यादा मिलेगा। बस लक्ष्य हमारा कायम होना चाहिए, रत्नत्रय की प्राप्ति। और रत्नत्रय की प्राप्ति का सबसे पहला सूत्र, प्रथम सीढ़ी, नान्यथा वादिनोजना। ना तो आप पूरी द्वादशांग जिनवाणी पढ़ सकते हो, ना आपकी क्षमताएं हैं, और ना द्वादशांग जिनवाणी वर्तमान में उपलब्ध है, उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन उस शेर और हाथी की तरह अगर विश्वास हो जाए, नान्यथा वादिनोजना, मैं अरहंत के मत को स्वीकार करता हूँ, मुझे जिनेंद्र भगवान की वाणी अक्षरशः स्वीकार है। भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य भगवान शिवार्य स्वामी ने लिखा है, एक पद और एक अक्षर के ऊपर भी विश्वास नहीं करता है, वह मिथ्या दृष्टि। अपनी बुद्धि मत लगाओ ये सही कि ये सही, पर आप अपनी बुद्धि लगाने लगे भगवान की वाणी में, ये सही कि ये सही, फिर भगवान के ऊपर विश्वास कहाँ रहा, खत्म हो गया। आप में बुद्धि है कितनी सी, कितनी बुद्धि है आप में, कितना ज्ञान है, लेकिन फिर भी मेरा अहंकार अपनी बुद्धि लगाने के लिए मजबूर कर देता है आत्मा को, और आत्मा ने अपनी बुद्धि लगाई, भगवान से श्रद्धा खत्म हुई। 99% श्रद्धा नहीं चलेगी। हाँ, ज्ञान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1% ज्ञान में काम हो जाएगा, 1% चारित्र में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1% ज्ञान और 1% चारित्र चलेगा, 99% नहीं है मेरे पास। लेकिन भैया श्रद्धा 99% नहीं चलेगी, श्रद्धा तो 100% चाहिए। देख लेना अपनी अंतरात्मा में और पूछ लेना अपनी अंतरात्मा से, क्या मैं जिन मत को स्वीकार करता हूँ, जिन जिनेंद्र के मैं रोज दर्शन करता हूँ, क्या मैं उन जिनेंद्र भगवान को स्वीकार कर पाता हूँ? क्या धारणा है मेरी, क्या भावना है मेरी, मैं क्या चाहता हूँ? अपने हृदय को टटोल लेना एक बार, अपने हृदय से पूछ लेना एक बार। भव्यात्मा, छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान की वाणी को स्वीकार करना, जिन मत को स्वीकार कर लेना,
जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। अंतिम प्रवचन में बस इतना ही कहना। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का जीवन चरित्र मैंने पढ़ा। उनकी समाधि संबंधी एक ग्रंथ था, महाप्रयाण उसका नाम था, उसको मैंने पढ़ा। अंत में जब शांति सागर जी महाराज जी की समाधि होने लगी, समाधि के 2 दिन पहले लोगों ने कहा महाराज अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश। बोलने की क्षमता नहीं थी, अंतिम समय था बिल्कुल। 36 दिन की समाधि हुई, मतलब 34 दिन जल, चारों प्रकार के आहारों में मात्र जल को छोड़कर सारी चीजों का त्याग हो गए थे। महाराज जी ने अंतिम उपदेश में मात्र 2 शब्द कहे, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, और बस आशीर्वाद देकर मौन हो गए थे। शांति सागर जी महाराज के अंतिम शब्द थे, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, आशीर्वाद देकर मौन हो गए। फिर उसके बाद बोले नहीं शांति सागर जी महाराज। तो वो आत्माओं, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। चारित्र भी यहाँ छूट जाता है, चौथे गुण स्थान में आ जाएगा मरण के समय। ज्ञान भी छूट जाता है, ज्ञान तो फिर आगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देवायु में जाएगा तो अवधि ज्ञान रहेगा, दुनिया भर का ज्ञान हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन का जो संस्कार आत्मा में आ जाएगा भैया, वो मेरे जीवन की शाश्वत निधि है। हाँ, वो मेरे जीवन की शाश्वत निधि है सम्यक दर्शन। वो शरीर में नहीं, वो संस्कार आत्मा के अंदर श्रद्धा का संस्कार आ जाए भैया, तो तेरा मनुष्य जन्म लेना और मेरा विज्ञान नगर में चातुर्मास करना सार्थक हो जाए, तो मैं तत्वार्थ सूत्र पढ़ाना सफल हो जाए। सम्यक दर्शन प्राप्त करो, 100% श्रद्धा हो, प्राण चले जाए लेकिन श्रद्धा ना जाए, तभी तो भगवान के चरणों में शांति मिलती है। एक गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अक्सर गुनगुनाते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। ध्यान रहे। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आपके जीवन में भी घर परिवार की, व्यापार की समस्याएं रहती हैं। आदमी बहुत परेशान रहता है, किसी की बेटियां बात नहीं मानती, किसी के बेटे बात नहीं मानते, किसी की बहुएं बात नहीं सुनती, है ना। कहीं व्यापार में उधारी की समस्या, तो कहीं सेल नहीं हो रही उसकी समस्या, कहीं माल नहीं आ रहा उसकी समस्या, कहीं चोरी चकारी की समस्याएं, घर गृहस्थी के बहुत से झंझट हैं, वो सबके जीवन में होते हैं। मैंने तो बहुत महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, मतलब तद्भव मोक्षगामी जीवों के जीवन में भी होते हैं। अपन लोग तो अभी बहुत दूर है, पंचम काल के पैदा हुए। तद्भव मोक्षगामी लोगों के जीवन में भी बहुत समस्याएं रहती, बहुत समस्याएं। पढ़ो जीवन चरित्र महापुरुषों के, कितनी समस्याओं से जूझते थे वे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कितनी समस्याओं से जूझा श्रीपाल का जीवन, कितनी समस्याओं से जूझे सेठ सुदर्शन की सूली की सजा हो गई थी बिना मतलब में, बिना अपराध के सूली की सजा। कितनी समस्या थी बारिशेन के जीवन में, पिता ही सम्राट हैं और बारिशेन राजकुमार हैं, फिर भी
सुना दी। निरपराध चोर हार चुरा के लाया था और बारिशेन के गले में डाल दिया था, और वो प्रतिमा योग शमशान में चतुर्दशी के दिन धारण किए हुए थे। पिता ने ये भी नहीं सोचा कि आखिर मेरा पुत्र चोरी कर सकता है कि नहीं चोरी कर सकता, इसको चुराने की जरूरत क्या है, क्या कमी है राजमहल में, क्यों मेरा पुत्र हार को चुराएगा, इतना भी नहीं सोचा सैनिक ने, और बारिशेन के लिए सूली की सजा दे दी। ध्यान दें, सबके जीवन में संकट के दिन आते हैं, परेशानियों के दिन आते हैं। संसार इसी का नाम है। विपद भव पदावर्ते पदिके बाती बाहेते व्यावत तावत भवत्यन्या प्रचुरा विपुदापुरा। आचार्य भगवान पूज्यपाद महाराज ने स्तोप देश ग्रंथ में लिखा है कि विपद व पदावर्ते, इस संसार में जीव की एक विपत्ति दूर होती है, चार विपत्तियां आकर के खड़ी हो जाती हैं, चार को दूर करता है तो और 14 आकर के खड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही विपत्तियों को दूर करते करते आदमी की जिंदगी पूरी हो जाती है, विपत्तियों से कभी रहित नहीं हो सकता। यही संसार है, इसी का नाम संसार है। लेकिन फिर भी शांति कहाँ मिलती है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। इतनी विपत्तियों में उलझा, आ जाओ भगवान के पास। हे भगवान, इतनी झंझट है, इतनी झंझट है, आपके पास आ जाते हैं तो आत्मा के अंदर तो कोई झंझट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। हाँ, आत्मा में कोई झंझट थोड़ी ना है। ये तो सब धन के, सम्मान के, शरीर के और शरीर के संबंधों के झंझट है, शरीर की व्यवस्थाओं के झंझट है। आत्मा की व्यवस्था का थोड़ी ना कोई झंझट है। तो ये भगवान कब आपके जैसा बन जाऊं, सब छोड़ छाड़ करके। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे बैरी कुल संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरण। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित्त न मेरा डगमग हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरण। भव्यात्मा, जब हमें कोई सहारा दिखता है और सारा संसार असरण दिखता है तो हम उस सहारे को पकड़ लेते। हाँ, समुद्र में डूब रहा है और अगर शत्रु भी हाथ का सहारा देने वाला हो, बोला मेरी नौका में आ जा, तो पकड़ करके उसकी नौका में। तो हे भगवान, आप ही हमारे सहारे हो। वालम बनम भवजले पतताम जनाना। संसार में पतित प्राणियों के लिए भगवान आपके चरण कमल ही सहारे हैं, इसलिए आपका ध्यान करता रहूं, आपकी शरण में आ जाऊं, बस यही मेरे जीवन के उद्धार का मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। भव्यात्मा, चाहे मौत आ जाए फिर भी मौत को वरण कर लो, लेकिन भगवान के चरणों पर अविश्वास ना हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। वह शुभोम चक्रवर्ती, याद है ना कथा? वह शुभोम चक्रवर्ती
समुद्र के बीचों बीच में जहाज है, चारों दिशाओं में देख रहा है, किलोमीटरों तक, जहां तक नजर जा रही है चक्रवर्ती वहां तक पानी ही पानी है, मौत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या करे बताओ? जब जीवन से हार जाते हो तब क्या करते हो? नमो वरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रयाड़म। चक्रवर्ती को चारों ओर मौत दिखाई दे रही है तो नमोकार पड़ रहा है चक्रवर्ती, और देवता कह रहा है मैं तुम्हारे जहाज को डुबा दूंगा। याद है मैं तुम्हारा रसोइया था, गरम गरम खीर मेरे मुंह पे मारी थी, मैं मर गया था, मैं आज बदला लेकर के छोड़ूंगा। चक्रवर्ती को मौत नजर आ रही है, और मौत नजर आ रही है तो भगवान का नाम नजर आ रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, नमोकार बोल रहा है। और वह देवता जहाज को डुबाने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जहाज डूब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र के रक्षक देवता नीचे से जहाज को थामे हुए। भव्यात्माओं, रक्षक देवता हमें दिखें या नहीं दिखें, लेकिन जब जब हम नमोकार पढ़ते हैं तब रक्षक देवता हमारे जीवन के जहाज को थामे रहते हैं। वह देव अवधि ज्ञान लगाता है, आखिर जहाज डूब क्यों नहीं रहा है? ओह, नमोकार के रक्षक देव जहाज को थामे हुए हैं, ये तो डूब ही नहीं सकता जहाज। अब क्या करूं? क्या करे भैया? लोभ और लालच, लोभ और लालच। देख तेरी मौत निश्चित है, चारों ओर देख ले, दूर दूर तक तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, और मैं सर्वशक्तिमान देव हूं, तुम चक्रवर्ती से ज्यादा क्षमताएं मेरी हैं, मरना निश्चित है। बस बचने का एक उपाय है। वो क्या? पानी में हाथ से नमोकार लिख दो और पैर से मिटा दो, छोड़ दूंगा, राजमहल में पहुंचा दूंगा वापस। अब बताओ मरता क्या करे? क्या करे? कभी सामायिक में बैठो ना, नमोकार की माला फेरते हो, चिंतन करना कि अगर शुभम चक्रवर्ती की जगह हम होते उस समय तो क्या करते। चिंतन करना, चिंतन करना, चिंतन करना। पारस भैया, पवन भैया, चिंतन करना कि अगर मेरे सामने शुभम चक्रवर्ती वाली स्थिति हो तो मैं क्या करूं? क्या करता उस समय? चारों ओर मौत नजर आ रही है, आज से नमोकार लिखो, पैर फोड़ दो, छोड़ दूंगा, घर तुम्हारे वापस पहुंचा दूंगा सुरक्षित। सामने वाला कह रहा है तो मैं क्या करता उस समय? ध्यान रखना, लोभ पाप का, चाहे जीवन का लोभ हो, चाहे सम्मान का लोभ हो, चाहे नाम का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे स्त्री का लोभ हो, लोभ में इंसान अपने आप को बेच देता है, भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके जिंदगी का कोई बाजूद नहीं रहता। चक्रवर्ती शुभम सोच रहा है क्या किया जाए, बताओ भैया, आपके अनुसार क्या करना चाहिए? नमोकार पढ़ते पढ़ते मर जाना चाहिए,
कि डमोकार को हाथ से लिख के पैर फेर देना चाहिए और जीवन की रक्षा कर लेना चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए? ईश्वर जी बताओ क्या करना चाहिए? और शुभम चक्रवर्ती की जगह अगर अपन होते तो क्या करते? यही करते पक्का। पारस भैया तुम क्या करते? मर जाना चाहिए। पीसी जैन साहब, डमोकार पढ़ते पढ़ते मर जाना अच्छा है कि पानी पे लिख करके और पैर डाल देना अच्छा है? क्या करना अच्छा है बोलो? पवन भैया, मर जाना अच्छा है। पाटोदी जी क्या करें? देखो, अब आपको सबको पता है कि शुभम चक्रवर्ती डमोकार से को पानी मिटा के नरक में गया, तो इसलिए तुम लोग ऐसा कह रहे हो। हमारे सामने ये स्थिति आ जाए इंद्रजन जी, तो आदमी कहेगा यार बाद में और डमोकार पढ़ लेंगे, प्रायश्चित ले लेंगे माता जी के पास आके। एक बार तो जान बचाओ। क्यों सीताराम जी? ठीक है क्या नहीं? अब जैसे मान लो आपने रात्रि में पानी छोड़ दिया और ऐसी स्थिति आ जाए, घबराहट हो रही है और डॉक्टर कहे पानी पी लो, तो आप क्या करोगे? हैं? नहीं, अरे आप लोग तो पहले ही छूट रख लेते हो माता जी, स्वास्थ्य खराब की छूट है। परीक्षा की घड़ियां तो आप लोग आने ही नहीं देते हो। देव दर्शन का नियम खिलाओ तो भाई बाहर जाने की छूट है, रात्रि भोजन का त्याग दिलाओ तो भैया बाहर जाने की छूट है, होटल के त्याग दिलाओ तो भैया बाहर जाने की छूट है, सब चीजों में हारी बीमारी की छूट है, बाहर जाने की छूट है। तो परीक्षा की घड़ियां तो आप लोगों की आ ही नहीं पाती हैं। आप लोग तो परीक्षा से ही डरते हो। दूध का दूध और पानी का पानी तो होता ही नहीं है कि किसकी कितनी श्रद्धा है, पता ही नहीं है। तो भव्यात्मा चक्रवर्ती ने क्या किया? सोचा कि प्रायश्चित कर लेंगे, पहले जीवन बचाना चाहिए। और उसने जैसे ही हाथ से लिखा और पैर में डाला, सारे रक्षक देव नीचे से एक साइड में खड़े हो गए और उस यंत्र ने उनके समुद्र को डुबा दिया, नौका को, और वह चक्रवर्ती मर करके सीधा सप्तम नरक जाता है। ये है श्रद्धा और अश्रद्धा का परिणाम। जब तक श्रद्धा थी तब तक नौका देवतागण धर्म के रक्षक देवता में थे, और जैसे श्रद्धा खत्म हुई रक्षक देव साइड में हो गए, अब नौका डूब गए। तो भव्यात्मा, जब तक हम भगवान का नाम लेते रहेंगे पूरी श्रद्धा से, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपकी नौका को डुबा दे। किसी भी व्यंतर में, किसी भी देव में ताकत नहीं है आपकी नौका को डुबा दे। अगर आप लमोकार बोल रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, विघ्नोगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तोयमाने जिनेश्वरे। विश्व निर्विष हो जाता है, विघ्न नाश हो जाते हैं और भूत प्रेत बाधाएं सब दूर हो जाते हैं जिनेंद्र भगवान की स्तवन करने वाले व्यक्ति के। तो वो आत्माओं, छोटी सी बात, आज का अंतिम प्रवचन, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। बस अपनी आत्मा को सम्यक श्रद्धा से आत्मसात कर लो। आत्मा के अंदर सम्यक श्रद्धा का एक दीप जला लो। बस वो दीप, सम्यक श्रद्धा का दीप, सम्यक दर्शन का दीप
आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देगा, मोक्ष में प्रवेश करा देगा। सम्यक श्रद्धा का दीप। तो ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा हो, इदमेव दिस्मेव तत्त्वं नान्यथा जना। यही है, इसी प्रकार है तत्व का स्वरूप, ना अन्य है ना अन्यथा है। जैसे तलवार के ऊपर पानी चढ़ जाता है, तलवार टूट जाए लेकिन पानी नहीं हटता, ऐसे ही मेरा जीवन मिट जाए लेकिन मेरी आत्मा में से सम्यक श्रद्धा दूर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ऐसी श्रद्धा को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। बस भव्यात्माओं, आपका जैन कुल में जन्म लेना, भगवान के मंदिर आना, दर्शन पूजन जीवन सब कुछ सार्थक हो जाएगा और आपका भगवान बनना सम्राट श्रेणी की तरह पक्का हो जाएगा। बस सम्यक श्रद्धा नहीं छूटना चाहिए, वही मेरा कल्याण करने वाली है। भव्यात्माओं, विस्तार योजना वाले लोग आए हैं, लगता है श्रीफल चढ़ाने आए हैं, है ना? एक साथ आए हैं सब लोग, महिलाएं पुरुष सब लोग। बहुत अच्छी भावनाएं हैं। 2 बार ये लोग श्रीफल चढ़ा चुके हैं, अब तीसरी बार श्रीफल है। तीसरी बार में कोई भी बात पक्की हो जाती है। कल पिच्छिका परिवर्तन महोत्सव है, उसमें भी आना है ना? उसमें आपका श्रीफल चढ़वा देंगे एक बार। कल फिर चढ़वा लेंगे, आज आए हैं तो आज भी चढ़वा लेते हैं। हाँ, आज तो चढ़ा लेते हैं, नहीं कल भी चढ़वा देंगे। तब तो कल लाइव टेलीकास्ट है ना, तो फिर सबको पता चलेगा। अभी सबकी फोटो पूरी देश भर में जाएगी तो अच्छा होगा। बैठो, अभी बैठो। तो कल पिच्छिका परिवर्तन समारोह है, कुछ लोगों को पिच्छी मिलना है। अब मेरा बस चले तो जो जो मांग रहे हैं सबको दे दें, लेकिन वैसा संभव नहीं है। पिच्छियाँ 12 ही हैं, तो इसलिए पिच्छियाँ तो 12 परिवार को ही दी जा सकती हैं। लेकिन जिन जिन की भावना है वो विनेश्वरी माता जी के पास अपने नाम जरूर लिखवा दें और हमारे पास एक श्रीफल चढ़ा करके नियम संयम ग्रहण कर लें। पिच्छी भेंट करने में जो भी अपना नाम लिखाएगा किसी को भी वापस नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं जिसने नाम लिखाया किसी का भी नाम अनाउंस ना हो, सबके नाम किसी न किसी माता जी के पिच्छी भेंट में। क्योंकि अगर सब लोग सोचें कि विभाश्री माता जी को ही हम पिच्छी दे रहे हैं तो भैया बाकी माता जियों को कौन देगा? है ना? तो सबके नाम 12 ग्रुपों में ऐड करके सेट करके सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी माता जी को पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य अवश्य मिलेगा। तो इसलिए अपने अपने नाम लिखवा दें, फॉर्म भर दें, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, जिसकी जो क्षमता हो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नियम संयम ग्रहण कर लें। ये कल की व्यवस्था, क्योंकि पिच्छी भेंट करना, पुरानी पिच्छी मिलना, पिच्छी परिवर्तन देखना, ये सब संयम की अनुमोदना है और संयम अपने आप में संपूर्ण रत्नत्रय होता है। इसलिए मोक्ष की अनुमोदना, मोक्ष मार्ग की अनुमोदना है, महान पुण्य संचय होता है। पिच्छी परिवर्तन को देखने से, करने से, कराने से, लेने से, तालियां बजाने से अनुमोदना करने का पुण्य तो ले लीजिए। जो लोग आज पिच्छी परिवर्तन की अनुमोदना करते हैं, संयम की पूजा है पिच्छी परिवर्तन महोत्सव, तो जो लोग आज संयम की पूजा करते हैं वे भविष्य में संयमी बन करके भगवान बनते हैं। ऐसे लिए संयम के उस महोत्सव को अवश्य शामिल होना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। कल और परसों से रिद्धि सिद्धि नगर में 151 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आयोजना, मंगल प्रवेश, दोपहर में मेहंदी का कार्यक्रम और संध्या को आरती के समय हल्दी का कार्यक्रम और 28 तारीख से विधान प्रारंभ हो जाएगा। प्रातःकाल जिनेंद्र देव आज्ञा, गुरु आज्ञा और उसके साथ घट यात्रा, ध्वज यात्रा का जुलूस, फिर ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, उसके बाद मंडप शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा, इंद्र प्रतिष्ठा, भगवान का अभिषेक, शांति धारा, नित्य पूजन, मंगल प्रवचन
और पहले दिन विधान की पूजा भी परसों नहीं 28 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी और 5 तारीख तक 28 से लेकर 5 तारीख तक वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न होगा। उस विधान में भी कोटा शहर के प्रत्येक कॉलोनी के लोगों को, भले इंद्र बन करके नहीं बैठे, मंडल पे नहीं बैठे, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को जो भी भावना आते हैं, विधान में बैठे, विधान में नहीं बैठे, आरती में आए, किसी में नहीं बैठे हैं तो कम से कम विधान पूजा करने वालों को देखने के लिए, मंगल प्रवचन सुनने के लिए और थोड़ा बहुत नृत्य करके मंच के ऊपर भक्ति का आनंद लेने के लिए संपूर्ण कोटा शहर के लोग अवश्य पधारे, क्योंकि ऐसा 151 मंडली सिद्ध चक्र विधान कोटा शहर के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो आप उस पंडाल को देखने के लिए अवश्य जाएं कि कैसे 151 मंडल वहां लग करके हजारों लोग एक साथ जिनेंद्र भगवान की मंगलमयी आराधना करेंगे। तो ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान 27 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक संपन्न होगा। रिद्धि सिद्धि नगर कुन्हाड़ी कोटा में सभी लोगों को भक्ति का आनंद लेकर के शातिशय पुण्यार्जन करें। और कल पिछी का परिवर्तन महोत्सव में सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लें और आनंद लें गुरु भक्ति का, और परसों से प्रभु भक्ति का आनंद लें। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। गणेश हमरी आरिका 105 विभाश्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। सायंकाल आज 6:30 बजे गुरु भक्ति आरती